व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स चैनल में। कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोरुटो के टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे टाइम स्किप के बाद। बट इस बात को ध्यान में रखना कि इस टॉप 10 की लिस्ट में वो लोग नहीं होंगे जो नारुतो सीरीज में थे, मतलब नारुतो और सास्के ऑब्वियसली। दैट्स व्हाई ये लिस्ट सिर्फ बोरुटो के कैरेक्टर को ही कंसिस्ट करेगी। अब जबकि बोरुटो में टाइम स्किप आ चुका है, उसके हिसाब से मैंने कैरेक्टर्स को सेटअप किया है कि कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप एक नारुतो के ओरिजिनल फैन हो तो ही आपको एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आएगा। सवाल ये है कि सास्के के ऊपर जो कर्स मार्क था वो उसके ऊपर से किसने हटाया था। सवाल फिर से सुन लो कि सास्के के ऊपर जो कर्स मार्क था वो किसने हटाया था। अगर आप सच में एक नारुतो फैन है तो आपको आंसर आता होगा, इसलिए कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो 10वें नंबर पर आता है हमारा मित्सुकी, जो कि टाइम स्किप में जाकर अपना सेज मोड अनलॉक करेगा, पर फिर भी वो 10 नंबर पर आता है क्योंकि उसके आगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे ज्यादा पावरफुल है। अगर हम बात करें मित्सुकी की तो वो सबसे पहले ओरोचिमारू का बेटा है, जिसने उसके अंदर बहुत सारे साइंटिफिक चेंजेस किए हैं। उसके अंदर उसने पता नहीं किस किस बंदों के डीएनए डाले हुए, जिसकी वजह से मित्सुकी बहुत सारे जुत्सुस कर सकता है, बहुत सारी एबिलिटीज के अंदर है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है एंड सबसे मेन थिंग उसके पास सेज मोड है, जो कि वो टाइम स्किप में फुल्ली मतलब लर्न कर लेता है और उसे यूज करना आ जाता है। अगर मित्सुकी की एबिलिटीज के बारे में बात करें तो उसके पास इलेक्ट्रिक स्टाइल की एबिलिटी है, वो स्नेक फेंक सकता है और उसके बाद उसके पास और भी खतरनाक एबिलिटीज है, लाइक वो अपने मुंह से हवा फूंक सकता है जिसको विंड स्टाइल बोलते हैं, और जिससे कि सब कुछ उड़ जाता है। और देख सकते हो कितनी पावरफुल है उसकी विंड स्टाइल। एंड बाय टाइम स्किप के बाद आप सोच नहीं सकते कि वो कितना पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि उसका सेज मोड वो फुल्ली अनलॉक कर लेगा और उसके साथ साथ उसकी स्पीड और फुर्तीली भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इस सीन में आप देख सकते हो कि कैसे उसने बोरुटो को गिरने से बचाया अपनी स्पीड के थ्रू और उसने विंड स्टाइल का यूज किया। और यार इसीलिए मित्सुकी 10th नंबर पर आता है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। 9th नंबर पर आता है काशिनकोजी, जो कि बहुत पावरफुल है बिकॉज ही इज द क्लोन ऑफ जिराया जसानिन। एंड इसके बारे में क्या है बताओ आपको तो सब कुछ पता है, आप तो प्रो फैंस हो इसके। काशिनकोजी की पावर का अंदाजा हम तभी लगा सकते हैं जब उसने जिगेन को हराया था, जिसको नारुतो एंड सास्के भी नहीं हरा पाए थे भाई। काशिनकोजी के बाद जिराया के सारे मूव्स है जो जिराया को आते थे। उसके पास फायर स्टाइल है, उसके पास समनिंग जुत्सु है और उसके पास टोड वाले जुत्सुस भी है सारे। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके पास एक बहुत खतरनाक एबिलिटी है। बाकी बात करें उसके जो एबिलिटीज के बारे में तो उसकी फुर्ती बहुत तेज है, उसकी ताइजुत्सु बहुत फास्ट है, बट उसके पास एक खतरनाक एबिलिटी है जिसको वो मतलब समन कर सकता है अपने खतरनाक लेजेंडरी फायर को, जो अगर किसी को लग गई तो जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो आग बुझेगी नहीं। और यही उसने जिगेन के साथ किया था। भाई जो जिराया के कट्टर फैंस है ना, वो काशिनकोजी को कभी हेट नहीं कर सकते, वो उनके सबसे बड़े फैंस रहेंगे। काशिनकोजी का सबसे फेवरेट मूव वो आग जो समन करता है, उस आग से जिसने जिगेन को जला दिया था वो वही आग है जो आप देख रहे हो, और इसी आग से जिगेन जल चुका था क्योंकि वो उस आग को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। एंड दैट्स व्हाट काशिनकोजी कैन डू। बट पता नहीं अभी काशिनकोजी का है, किसी का उसको अता पता नहीं है, बट जब वो आएगा डोंट नो कि वो कितना पावरफुल होकर आएगा, तो उसी का वेट है। और बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। वहाँ पर है हिमावारी उजुमाकी, जो कि बोरुटो की बहन है एंड शी इज वेरी पावरफुल। बाकी सारे लोग समझते होंगे कि ये लड़की है, ये पावरफुल नहीं हो सकती, बट गाइज आप अभी का मत सोचो, आप सोचो टाइम स्किप के बाद का, जब वो बहुत पावरफुल हो जाएगी बिकॉज शी हैज अ बैक्यूगन प्लस शी हैज हगुरोमोस चाक्रा एंड भैंस की आंख वो एक उजुमाकी है, एंड दैट्स व्हाई वो 8 नंबर पर आती है। तो चलिए बढ़ते हैं 7वें नंबर की तरफ। तो 7वें नंबर पर आती है सारदा उचिहा, जो कि सासुगे उचिहा की बेटी है। चैप्टर नंबर 80 में हमने देखा था कि उसने अपने मांगे की शारीगन को अनलॉक कर लिया था, और फिर उसके बाद आ जाता है टाइम स्किप। 3 साल का ब्रेक, 3 साल के समय के बाद हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी बिकॉज 3 साल के इस अंतराल में उसने बहुत सारी ट्रेनिंग कर ली है मित्सुकी के साथ मिलकर, क्योंकि बोरुटो 3 साल बाहर था क्योंकि वो भी कर रहा था ट्रेनिंग सास्के के साथ। इसीलिए सारादा ने भी अब खुद को प्रिपेयर करने के लिए शायद मित्सुकी के साथ या फिर मेरे क्लास रैप के साथ अपनी ट्रेनिंग पूरी की है, बिकॉज फॉर इट मुझे लगता है कि काकाशी सेंसे उसके लिए बेस्ट ट्रेनर रहे होंगे, क्योंकि काकाशी को भी पता है कि कैसे एक शारिंगन को ट्रेन किया जाता है, क्योंकि उसके पास भी वो था। दैट्स व्हाई इसीलिए सारदा के मांगे की शारिंगन की ट्रेनिंग के लिए काकाशी वहां पर आया होगा उसकी हेल्प के लिए, और इसीलिए इस 3 साल में सारदा कितनी पावरफुल हो गई होंगी आप अंदाजा लगा लेना, बिकॉज शी इज ए गॉड डैम। दैट्स व्हाई सारदा आती है 7 नंबर पे। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर पर आती है आइडा, बिकॉज शी इज ए साइबॉर्ग जिसे अमाडो ने बनाया है, और उसके पास पावर है चार्म की, जिससे कि वो किसी को भी अपने वश में कर सकती
सकती है और वो उसका कोई भी काम करेगा, बट वो एबिलिटी उसके पास काम नहीं आती, बट इसीलिए वो थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग है सुजुकी से, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है बिकॉज उसके पास सेंड्रिगान है, तो वो कुछ भी देख सकती है और सुन सकती है जो पास्ट में हुआ था और प्रेजेंट में हो रहा है। उसके सेंड्रिगान की वजह से वो किसी भी खतरे को टाल सकती है बिकॉज उसको ऑलरेडी पता होगा कि कौन उसके तरफ आ रहा है या कोई इसकी तरफ अटैक कर रहा है। एंड उसके पास चिंजुत्सु भी है, दैट्स व्हाई वो 3 साल के बाद और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, इसीलिए वो आती है 6 नंबर की तरफ। चलो बढ़ते हैं अभी 5th नंबर की तरफ। सो गाइस 5वें नंबर पर आता है कोड। मुझे पहले से डाउट था कावाकी, बोरुटो और कोड के अंदर की तीनों में से कौन पावरफुल है और 5 नंबर पर कोड आएगा, बट मैंने कोड को रखना चाहा बिकॉज बोरुटो इज गॉड डैम डेंजरस भाई। अगर आपने देखा होगा नया चैप्टर टाइम स्किप का तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि बोरुटो कैसा मुंह पर लात मारता है कोड के। दैट्स वाई मुझे लगा कि कोड को ही रखना चाहिए क्योंकि कावाकी तो भाई सुजुकी है, वो तो 5वें नंबर पर आ ही नहीं सकता, दैट्स वाई कोड को रखा। तो चलिए कोड की एबिलिटीज के बारे में जानते हैं। सो कोड के पास टाइम स्किप के बाद आ गई है उसकी ओत्सुजुकी की आर्मी, मीन्स उसके पास है 10 टेल्स की आर्मी, प्लस उसके पास नो लिमिटर्स है, इसलिए वो और भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन चुका है। उसके पास व्हाइट कार्मा है और सबसे खतरनाक एबिलिटी उसके पास है बग कुछ भी। सो गाइस भले ही कोड के पास उसकी आर्मी हो, बट हम अभी बात कर रहे हैं इंडिविजुअल पावर्स के बारे में, बट कोड के पास उसकी आर्मी को छोड़ के बोरुटो से और कावाकी से ज्यादा पावर्स नहीं है, दैट्स वाई वो बोरुटो एंड कावाकी के नीचे आता है 5वें नंबर पे, इसीलिए कोड का यही जगह होगी। चलो बढ़ते हैं अभी 4थे नंबर पे जहाँ पर आता है हमारा बोरुटो उज़ुमाकी। बोरुटो आता है 4th नंबर पे, और अगर आपने टाइम स्किप चैप्टर 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि बोरुटो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है यार, क्योंकि जब वो आया और जब उसने कोड के मुंह पर लात मारी तो डायरेक्टली समझ जाता है कि वो कितना खतरनाक हो चुका है। ऊपर से 3 साल वो ट्रेनिंग के लिए था सासुके-सान के साथ, एंड उसको देखकर से लग रहा है कि उसने अपने जोगान को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। और यार उसके पास कार्मा भी है, सो वो कितना पावरफुल लगता है आप अंदाजा लगा लो। और आई डोंट थिंक कि वो हमारा ब्रैड बोरुटो रहा है। सो 3rd नंबर पर आता है कावाकी। सो कावाकी के बारे में आपको किसी को बताने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि कावाकी के बारे में आप और मैं हम सब जानते हैं कि कावाकी कैसा है, क्योंकि टाइम स्किप के पहले से उसके पास इस तरीके की थोड़ी सी पावर्स थी और टाइम स्किप के बाद हम देखते हैं कि उसके पास उड़ने की पावर भी आ जाती है और बाकी 2-3 पावर्स भी। उसकी पावर जानने के लिए आपको इमेजिन करना होगा, जस्ट इमेजिन उसके पास धर्मा की आंख है और इशिकी के एवरी सिंगल मूव उसको याद है और आते हैं, तो आप सोच ही सकते हो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। ऊपर से वो फुल कंट्रोल में है उसके, इसीलिए वो इशिकी से ज्यादा ही पावरफुल होगा। और ये 3 साल का टाइम पीरियड काफी है कावाकी के लिए उसको फुल्ली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसलिए कावाकी को मैंने कोड के और बोरुटो के ऊपर रखा है और वो कोड से ज्यादा पावरफुल भी है। तो चलिए बढ़ती है हमारे 2nd नंबर की तरफ जो की है डायमंड। तो देखो टाइम स्किप के पहले भी डायमंड वैसा ही था और टाइम स्किप के बाद भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो एक साइबॉर्ग है और उसकी पावर्स भी कोई चेंज नहीं होगी, बट इसीलिए हम उसको टॉप 2 पे रखेंगे क्योंकि उसकी पावर्स पहले से ही बहुत ज्यादा खतरनाक थी। सो गाइस मैंने डायमंड की पावर्स पिछले वीडियोस में भी बहुत एक्सप्लेन करके रखी है और आपको भी पता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि डायमंड की पावर्स का अंदाजा हमें हो चुका है, बट वो कितना स्ट्रॉन्ग है वो हमें पता नहीं है और वो हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि उसकी जब हमें कमजोरियां पता चलेंगी तो पता चलेगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और वो किसके नीचे या ऊपर आता है। सो डायमंड के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वो विदाउट लिमिटर वाले कोर्स से भी ज्यादा पावरफुल है। दैट्स व्हाई ही इज ऑन 2nd नंबर। सो बढ़ते हैं 1st नंबर की तरफ और वो है साकुरा हारुनो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। अरे सच में साकुरा 1 नंबर पे है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। नहीं, झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। सो मजाक साइड में रखते हैं गाइस। तो 1st नंबर पे आता है हमारा शिबाई ओत्सुजुकी, बिकॉज ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग बीइंग ऑन अर्थ और इन द यूनिवर्स। क्योंकि यार आप लॉजिक लगाने की बात ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ही इज द गॉड, ही इज द नेक्स्ट लेवल क्रिएचर, इसीलिए वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और टाइम स्किप के बाद शायद उसका अपीयरेंस हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि बोरुटो के पास जोगन है, वो इस पूरी दुनिया में शिबाई के अलावा किसी के पास नहीं है, इसलिए बोरुटो और शिबाई का कोई कनेक्शन है। दैट्स व्हाई ही मे अपीयर इन बोरुटो टाइम स्किप एपिसोड 2 और 3। सो देखते रहना, तब तक के लिए टेक केयर। सो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे इसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय अगेन।